तो स्वागत है सहपाठियों एवं सहपाठी हमारे चैनल में सुपर नॉलेज पॉइंट में। तो गाइस आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं एक साहित्य सागर का पहला चैप्टर बात अठन्नी की, जो कि सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है। इसके जो लेखक है वो महान कवि सुदर्शन जी हैं। महान कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। तो सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इनसे परिचित नहीं है, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट मतलब कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ये सन 1895 में हुआ था। इनका जन्म 1895 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 16 दिसंबर 1967 का इनका स्वर्गवास हो गया। तो देखिए, अब इनकी रचनाओं के आर्य समाज के सिद्धांतों की छाप है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। क्या था गाइस? सुधारवादी। तथा इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात अठन्नी का पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर शिक्षा देखेंगे और फिर हम लोग उसके समरी पे जाएंगे। तो गाइस जो बात अठन्नी की चैप्टर है उसका नाम, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बात अठन्नी ही क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस कविता में या इस कहानी में जो बड़े बड़े लेखक लोग हैं या बड़े बड़े उस पे बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं, तो वो जो है हज़ारों की चोरी करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा आदमी या गरीब आदमी अठन्नी की भी चोरी कर ले तो उसके लिए वह पाप हो जाता है। तो गाइस इस कहानी में बताया गया है, कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, मतलब कि करप्शन, भ्रष्टाचार पे करारा व्यंग्य किया गया है इस कहानी में। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, वे जो है रिश्वत लेकर अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। लेकिन जो छोटे पद या जो नौकर होते हैं, अगर वो अठन्नी की भी चोरी कर लेते हैं तो वो पाप के समान हो जाता है। जबकि एक निर्धन केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी के जुर्म में 6 महीने की कारावास का दंड भोगने पर मजबूर था। तभी और इस कहानी में ये भी कहा गया है कि यहाँ न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी। ये किस लिए कहा गया? क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति अगर अठन्नी की चोरी कर ले और एक बड़ा व्यक्ति जो कि हज़ारों की चोरी रोज़ करता है या रिश्वत रोज़ लेता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई निर्धन अठन्नी की चोरी कर ले तो वह उसके लिए पाप हो जाता है। तभी जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अठन्नी की चोरी करता है। मतलब कि वो चोरी नहीं, एक तरह से मजबूरी होती है उसकी, क्योंकि उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं। बाकी हम लोग डीपली मतलब कि गहराई में जो इसका चैप्टर में होगा कंटेंट, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो निर्धन व्यक्ति होता है वो उसके ऊपर मजबूरी होती है, तो उसे चोरी करना पड़ता है और इसीलिए उसको 6 महीने की कारावास हो जाती है। इसीलिए इस चैप्टर में कहा गया है कि यहाँ अंधेर नगरी नहीं न्याय नगरी है। जो उनमें जो एकता होती है, मतलब कि जो बड़े बड़े पदों पर निवास, मतलब जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, वो हज़ारों की चोरी करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो घूस देकर, अगर उन्हें कोई पकड़ने भी आए तो उन्हें घूस देकर वो बच जाते हैं। लेकिन जो छोटा व्यक्ति अगर अठन्नी की भी चोरी कर ले तो उसके लिए पाप हो जाता है। तो गाइस, तो बच्चों ये था हमारा कहानी का उद्देश्य। अब हम लोग अगली वीडियो क्लिप में क्या देखेंगे? अगली वीडियो क्लिप में हम लोग इस कहानी का जो पूरा सार है वो पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें। बाय बाय। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे सभी मित्र और मित्रों का। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में जो है निम्नलिखित टॉपिक बात अठन्नी की, जो सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है, उसे आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग ने पिछले वीडियो क्लिप्स में इसका सुदर्शन जी के बारे में और इनका जो वास्तविक नाम था वो बद्रीनाथ था और ये पाकिस्तान के सियालकोट में हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग इस कहानी में, मतलब साहित्य सागर की बात अठन्नी की कहानी में
सबसे पहले हम लोग चरित्र चित्रण देखेंगे। क्या देखेंगे गाइस? चरित्र चित्रण। अब देखिए, चरित्र चित्रण में सबसे पहले आते हैं उसमें इंजीनियर बाबू जगत सिंह। कौन गाइस? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। ये कौन थे? इंजीनियर बाबू जगत सिंह इंजीनियर थे और वो जो है काफ़ी मतलब उच्च पद के इंजीनियर थे और उनका जो नौकर था रसीला, उसका नाम क्या था? उसके नौकर का क्या नाम था? रसीला। और वहीं उन्हीं के सामने वाले घर में शेख सलीमुद्दीन जी रहते थे, जो कि एक एडवोकेट है। क्या है गाइस? शेख सलीमुद्दीन जी एक एडवोकेट हैं। उनका जो नौकर था उसका नाम था रमजान। इन दोनों में भी काफ़ी दोस्ती थी और रमजान और रसीला इन दोनों में भी काफ़ी दोस्ती थी, मैत्री थी। तो गाइस होता क्या है कि ये दोनों आपस में मित्र होते हैं और ये दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो गाइस ये था चरित्र चित्रण, जिसमें इंजीनियर बाबू का नौकर रसीला था और शेख सलीमुद्दीन जी का नौकर रमजान था। अब हम लोग जो एकांकी संचय की बुक है हमारे पास, संक्षिप्त कहानियाँ की, उससे हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। जो रसीला है वो बाबू इंजीनियर जगत सिंह जी के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में उसके परिवार में कितने लोग थे? बूढ़े पिता थी, पत्नी थी और 2 लड़के थे। उन सबका भार इसी के कंधों पर था। मतलब कि इसके परिवार में 5 से 6 जन थे, उन सभी का भार इसी के कंधों पर था। और जो इसकी पेशगी थी, मतलब कि पेशगी का कहने का मतलब इसका जो वेतन था वो सिर्फ 10 रुपये था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। गाय तो मित्रों, आप लोग भी बुक लेके बैठ सकते हैं अपनी संक्षिप्त कहानियाँ वाली। तो वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, परंतु घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने नौकर किसके यहाँ था? इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ। तो रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने अपने मालिक से कहा, कई बार तनख्वाह बढ़ाने की बात की, पर वह हर बार यही कहते हैं, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ। मतलब कि ये जो है इंजीनियर बाबू रसीला को 10 रुपये देते थे, लेकिन ये उससे बार बार रसीला अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से बार बार कहता था कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, परंतु वह बार बार यही कहते थे, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो तुम अवश्य चले जाओ, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला सोचता है कि यहाँ मैं इतने सालों से हूँ। रसीला कहता है कि मैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे कोई शक नहीं किया। मतलब कि यहाँ के लोग अमीर हैं, परंतु किसी ने मुझ गरीब पर शक नहीं किया, लेकिन अमीरों पर कोई शक नहीं करता। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, परंतु यहाँ पर मुझ पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ, मतलब कि ये नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, परंतु ऐसा आदर नहीं मिलेगा। जो आदर रसीला को इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता था वह कहीं और नहीं मिलेगा। आप देखते, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जो ये थे शेख सलीमुद्दीन, ये जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के क्या पड़ोस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जैसे ये आपका घर है तो सामने वाला, मतलब ये मैं हूँ इंजीनियर बाबू जगत सिंह और सामने वाले का घर शेख सलीमुद्दीन का था। और उन दोनों में भी मैत्री थी। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। उनके चौकीदार या नौकर रसीला या इनके चौकीदार या नौकर रमजान, दोनों में बहुत मित्रता थी, मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते और बातें करते, लेकिन शेख सलीमुद्दीन साहब को फल पसंद था। देखिए इनको क्या पसंद था? फल। और इनको क्या पसंद था? मिठाई। तो रमजान रसीला को फल देता और रसीला रमजान को क्या देता? मिठाई देता। क्योंकि शेख सलीमुद्दीन को फल पसंद था, तो वो जो बच जाता था फल वो रमजान को देता था, रमजान इसे देता था रसीला को, और रसीला उसी तरह मिठाई रमजान को देता था। और देखिए आगे, इंजीनियर साहब को मिठाइयों का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा, और पहले तो रसीला छिपाता रहा। मतलब एक दिन जब रसीला उदास इसलिए था क्योंकि उसके बच्चे बीमार हो गए थे और पैसा न था, तो ये एक दिन उदास था। मैं बताना चाहूँगा, रसीला एक दिन उदास था, तब इसने मतलब रमजान ने पूछा
कि तुम्हारे उदास होने का कारण क्या है, पर इसने नहीं बताया। पहले तो छिपाता रहा, पर बाद में बताया। इसने क्या बताया, पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। इसने कहा मेरी कसम खाओ, मतलब मेरी सौगंध खाओ। तो रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। रसीला ने रमजान का हट देखा कि मेरे लिए क्यों मुझसे बार बार पूछ रहा है, तो इसकी आंखें भर आई। क्या हो गया, इसकी आंखें भर आई। आई होप आपको आंखें भर गई होंगी ना। इसकी आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। मतलब घर से खत आया है, इनके जो घर था वहां से खत आया है कि जो बच्चे हैं इनके वो बीमार हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तो मालिक से, तब इसने कहा मालिक से कैसे मांग लो, मतलब मालिक से एडवांस, मतलब कि पहले मांग लो तनख्वाह अपनी। कहते हैं एक भी पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, सॉरी यार, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। रमजान ने ठंडी सांस भरी और आप कोठरी में चला गया। वहां से उसने कुछ पैसे लाके थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक भी शब्द ना निकला, परंतु वह मन ही मन सोचने लगा बाबू साहब की, मतलब इंजीनियर बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की है, परंतु दुख में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। क्या गाइस, परंतु दुख में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। रमजान को देखो गरीब है परंतु देवता है। देवता क्यों? क्योंकि उसने उसके बच्चों के बीमार होने पर क्या हुआ, उसे पैसे दे दिए थे। तो क्या हुआ था, रमजान ने रसीला को पैसे दे दिया था। क्यों? क्योंकि रसीला के बच्चे बीमार थे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण, ऋण कैसे लिखा जाता है गाइस? जो ऋण होता है मतलब कि उधार चुका दिया। उसने, रसीला ने रमजान का ऋण चुका दिया, पर 8 अन्नी बाकी रह गई थी। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने को हम लोग अठन्नी और 4 आने को चवन्नी कहते हैं। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख उठा ना पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह ने रसीला से कहा, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, ये जो है किसी से कमरे में बात कर रहे थे, तो रसीला ने सुना कि, रसीला ने क्या सुना, चलिए देखते हैं। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब कि पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। तो जो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी हैं, वो कमरे में किसी से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, मानिए यहाँ पे कोई दूसरा आदमी उससे बात कर रहे थे। ये उसको 500 रुपए दे रहा था। क्या दे रहा था, 500 रुपए। पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने कहा बस 500 रुपए, इसमें तो आप मेरा आदर कर रहे हैं। परंतु इसने कहा कि हुजूर मान जाइए, आप समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त किया। मतलब इसने अपने लिए कहा कि आपने मेरा काम मुफ्त किया है, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। यहाँ बाहर रसीला क्या था, कान लगाए सुन रहा था। क्या? कान लगाए अंदर की आवाजें सुन रहा था। ये कौन है? रसीला। रसीला अपने कान लगाए अंदर की आवाजें सुन रहा था। मतलब उसने सोचा कि मेरा काम मुफ्त में किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है कि रिश्वत ली जा रही है अंदर। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। बस वह बाहर आया और रमजान को सारी बात बता दी। मतलब जो रसीला होता है उसने रमजान को सारी बात बताई कि अंदर रिश्वत ली जा रही थी। तो रमजान ने कहा बस इतनी सी बात, मेरे साहब तो इनके भी गुरु हैं, मतलब इंजीनियर बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। क्या कहा उन्होंने? बाबा बाहर है और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब, इनके शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रसीला सोचते रहा मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, ओ रसीला, दौड़कर जाकर मिठाई ले आ।
रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। और अगर आपको याद है, मैंने अभी बताया था कि रमजान के सिर्फ 98 मतलब कि 8 आने बाकी रह गए थे, हम लोग कह सकते हैं 50 पैसे, इसके 8 आने बाकी रह गए थे। और इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने इसे 5 रुपए दिए थे, कहाँ मिठाई लिया। तो इसने हलवाई के यहाँ से, हलवाई जहाँ मिठाई बन रही थी वहाँ से 4.5 रुपए की मतलब 4 रुपए 8 आने की मिठाई ले आया और बचे हुए 8 आने रमजान को दे दिए। क्या किया गया, बचे हुए 8 आने रमजान को दे दिया। और उसने सोचा कि कर्ज उतर गया। क्या सोचा गाइस, उसने सोचा कि कर्ज उतर गया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह मिठाई देखे तो चौंक उठे, अरे ये कैसी मिठाई, ये 4.5 रुपए की मिठाई। उसने कहा यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की है। रसीला ने कहा हाँ 5 की है यार, क्या मजाक कर रहे हो। रसीला का रंग उड़ गया क्योंकि उसने चोरी की थी, मतलब कि उसने चोरी की थी। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने दोबारा पूछा ये मिठाई कितने की है, तो उसने कहा साहब 5 रुपए की है, लेकिन वो डर गया था। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, कहा चल जा, इसे मारा खींच के एक तमाचा। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो तब इसमें क्या मतलब की यार, लिखा ही नहीं है। रसीला ने कहा हुजूर झूठ बोलूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी ना थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चलाता हूँ मैं। अब सारी बात हलवाई के सामने होगी। भैया ये फंस गया बेचारा, मैं दूसरा मार्ग उठा लेता हूँ। अब जो है जितनी भी बातें हैं तुम्हारी, जितना तुम कह रहे हो, तुम्हारी जितनी बातें हैं वो सब किसके सामने होंगी, हलवाई के सामने। किसके सामने होंगी, हलवाई के सामने। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अभी सारी बातें हलवाई के सामने कहना। अब कोई रास्ता न बचा था, वह बोला माई बाप गलती हो गई। वह बोला, क्या बोला, रसीला ने बोला इंजीनियर बाबू से माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। इसने कहा इस बार हमें, इसने हाथ जोड़े और कहा इस बार हमें माफ कर दो, आगे से गलती ना करूंगा। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी, आग। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए कहाँ ले गए भैया, अब तो ये पूरी तरह से फंस गया। कहाँ आ गया, पुलिस थाने। क्या कहाँ आ गए, पुलिस के पास। और इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने इसके हाथ में, मतलब पुलिस के हाथ में 5 रुपए थमाकर, सॉरी गाइस 5 रुपए थमाकर, क्या गाइस, उसके हाथों में, पुलिस वाले के हाथ में 5 रुपए थमाकर बोले इससे मनवा लेना। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार किया। अब जो इनका केस था वो कहाँ गया, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में। तो वहाँ पर रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कोई बहाना न बनाया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये सारी साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मुझे मिलकर फंसा रहे हैं। पर एक अपराध करने का साहस अब इसके पास नहीं था। बच्चा यार एक अपराध और कर लेते तो बच जाते, लेकिन इसके पास एक अपराध करने का और साहस न था। उसकी आंखें खुल गईं, हाथ जोड़कर बोला हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें उन्होंने एक दिन पहले किसी से 1000 रुपए बांध कर लिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून भरा। इसकी आंखों में क्या हुआ, इसकी आंखें थी, इसमें ब्लड आ गया। क्या आ गया, मतलब खून बहने उतर आया। उसकी आंखों में क्या आ गया, ब्लड उतर आया, मतलब कि खून उतर आया। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी। क्यों न्याय नगरी या अंधेर नगरी कहा गया, क्योंकि जो बड़े बड़े रिश्वतखोर होते हैं, नंबर 1 के रिश्वतखोर होते हैं, जैसे इस कहानी में इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी और शेख सलीमुद्दीन, ये लोग आराम से कोठरी पर रहते हैं उच्च पद पर होकर। ये जो है बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन अगर कोई एक छोटा गरीब निर्धन व्यक्ति अगर 98 की भी चोरी कर ले तो वह उसके लिए पाप के समान हो जाता है और उसे जेल हो जाती है। इसीलिए
किसकी आंखों में? रमजान की आंखों में ब्लड, मतलब कि। तो बच्चों देखिए आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि जब उसको 6 महीने की कैद हो गई, किसको? रसीला को जब 6 महीने की कैद हो गई तब, सॉरी गाइस, हाँ, रसीला को 6 महीने की कैद हो गई तब रमजान की आंखों में ब्लड उतर आया, मतलब कि रमजान की आंखों में खून उतर आया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा यह दुनिया, वो क्या सोचने लगा, ये दुनिया है, ये न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। यहाँ कहीं पर भी न्याय नहीं है, पूरी दुनिया अंधेर नगरी है। ओके गाइस, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि जो उसे पकड़ने आता है, भाई तुम मुझे पकड़ने आओ, मेरे पास पैसा है, मैंने दे दिया, बात खत्म, तुम भी खुश, हम भी खुश, है ना। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा रसीला को क्या हुआ, मतलब जब रमजान घर जा रहा था अपने इसका घर का, तभी वहाँ एक दासी मिली। उसने पूछा रसीला को क्या हुआ। तब रमजान ने कहा 6 महीने की कैद। तब उसने क्या कहा, अच्छा है, वो इसी लायक है। रमजान ने गुस्से से कहा वह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1000 और 500 के चोर जन्म गद्दों पर सो रहे हैं, तब रसीला अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। तो गाइस, तो बच्चों या सहपाठी या मित्रों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या बात अठन्नी की कहानी का कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में काकी चैप्टर के साथ।